नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किशन साइंस क्लासेज में। 12th फिजिक्स की क्लास में आज हम अध्याय 4 विद्युत धारिता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, विद्युत धारिता अर्थात किसी भी पदार्थ में विद्युत की धारण करने की क्षमता क्या कहलाएगी? विद्युत धारिता। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जिस प्रकार से विद्युत जो उसको संचयन करने की एक युक्ति है संधारित्र, हम इस चैप्टर में उसी के बारे में अधिक दबाव बनाएंगे, उसी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेंगे। देखिए, विद्युत धारिता या संधारित्र आपने देखा होगा, जिस तरीके से अपन मोबाइल फोन है और उसमें फोटो खींचते हैं और फोटो खींचने के बाद में जैसे फ्लैश लाइट पड़ती है, तो वो फ्लैश लाइट भी एक कार्य है किसका भाई? संधारित्र का। संधारित्र में विद्युत संचित रहती है और जैसे इसको निरावेशित किया जाता है, तो जैसे ही संधारित्र निरावेशित होता है, निरावेशित होते ही तुरंत क्या होता है कि बहुत तीव्र फ्लैश उत्पन्न होती है और उस फ्लैश के कारण हमारी फोटो बहुत अच्छे तरीके से आती है। अर्थात जब आवश्यकता पड़ती है तो संधारित्र को निरावेशित करके विद्युत ऊर्जा को अन्य रूपों में बदला जा सकता है। तो इसी प्रकार देखिए, सबसे पहले चालकता के आधार पर वस्तुएं, चालकता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? तो मैं आपको बता दूं, सामान्यतः दो प्रकार की, एक तो चालक और दूसरी हो जाएगी आपके पास में कुचालक। देखिए, चालक वस्तुएं कौन सी होती है? वे वस्तुएं जिनमें विद्युत आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। चालक वस्तुएं कहलाती है। अब देखिए, बात करते हैं चालक वस्तुओं में। जैसे धातुएं, अपने पास में हो गया जैसे चांदी, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? चालक वस्तुएं हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, चांदी सर्वाधिक या सबसे अच्छी चालक है। अब देखिए, बात करते हैं कुचालक वस्तुओं की। वे वस्तुएं जिनमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है, कौन सी वस्तुएं कुचालक वस्तुएं कहलाती है? जैसे रबड़, मोम आदि। लेकिन देखिए, कोई वस्तु चालक है तो वो चालक क्यों है और वो विद्युत का चालन क्यों कर रही है, क्या कारण है? और कोई वस्तु कुचालक है तो वो वस्तु कुचालक क्यों है और वो विद्युत का चालन क्यों नहीं कर रही, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हम बात करने वाले हैं कि कोई वस्तुएं चालक है तो वो चालक क्यों है और कोई वस्तुएं कुचालक है तो वो कुचालक क्यों है। तो देखिए, इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा मुक्त एवं बद्ध आवेश, या आप ऐसा बोल सकते हैं मुक्त एवं बद्ध इलेक्ट्रोड। मुक्त एंड बद्ध इलेक्ट्रोड की हम बात कर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो देखिए,
परमाणु, सबसे पहले अपन चलते हुए परमाणु की संरचना किस तरीके से होती है। तो अपन ने पढ़ रखा है परमाणु के बारे में। परमाणु किस प्रकृति का होता है भाई? उदासीन प्रकृति का होता है। देखिए जैसे मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 और अपने पास में हो गया 3s2 और 3p1। अब देखिए परमाणु का जो धनावेश है वो एक जगह है एकत्रित रहता है जिसे हम नाभिक बोलेंगे, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, फिर पहला कक्षक और फिर दूसरा कक्षक। और एल्यूमिनियम के लिए मैं बताता हूं कितने कक्षक है भाई, 1 2 और 3। तो देखिए पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षक में क्या है भाई 8 इलेक्ट्रॉन। ये 8वां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तीसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन, जो क्या कर रहे हैं बाह्यतम कक्षक में क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाहर वाले कोष में यदि कम है और यहां देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है परमाणु का आकार बढ़ेगा, और आकार बढ़ता है इसका मतलब ये जो नाभिक है अर्थात ये प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि ये तो प्लस के कण है और ये किसके भाई माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो अब देखिए जाहिर सी बात ये हो गई कि पहले कोष और दूसरे कोष पर तो आप जान रहे हैं कि नाभिक की आकर्षण बल प्रबल है, तो इन्हें तो बोलेंगे अपन कौन से? बद्ध आवेश या बद्ध इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये अपने सही ढंग से या फिर अपने मन मर्जी के अनुसार बिल्कुल भी विचरण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये बाहर बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर क्या करते हैं? दोलन करते हैं, और दोलन करने से वही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं भाई? विद्युत धारा, इन्हें बोलेंगे अपन मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही क्या करते हैं? विद्युत धारा का चालन करते हैं। चलो दूसरी बात करते हैं अपन ग्रेफाइट की। तो देखो अपन ने पढ़ रखा है कि ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, और अपन ने पढ़ रखा है कि कार्बन है उसकी संयोजकता 4 होती है, उसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा भाई? 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका क्या बच जाता है भाई? फ्री बच जाता है। इसे बोलेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विद्युत धारा का क्या करता है? चालन। अब देखिए इसी प्रकार हीरा, हीरे में एक कार्बन परमाणु है, वो कितने कार्बन परमाणु से भाई? 4 कार्बन परमाणु से संयोजकता बनाए रखता है, अतः कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, अतः ये विद्युत का क्या होता है भाई? कुचालक। तो देखिए मैं आपको बता दूं वह पदार्थ विद्युत का चालक होता है जिसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो क्या होता है? विद्युत का कुचालक। अब देखिए हम मुक्त और बद्ध इलेक्ट्रॉन के बारे में थ्योरी लिखते हैं। तो लिखेंगे देखो परमाणु में धनात्मक प्रकृति के अपरमाणु कण नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश प्रकृति के अपरमाणु कण अर्थात इलेक्ट्रॉन कक्षकों में चारों ओर चक्कर लगाते हैं। नाभिक के समीप या निकट या पास वाले समीप वाले कक्षकों पर नाभिकीय आकर्षण बल अधिक होता है
अतः इन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। परंतु बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आकर्षण बल बहुत दुर्बल होता है और ये धातु की सतह में स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं या गति करते हैं और आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी वह धातु विद्युत की उतनी ही सुचालक होगी। अब देखिए, दो महत्वपूर्ण बातें। ठोस पदार्थों या धातुओं में चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, जबकि अब देखो विलय पदार्थ का मतलब देखते हैं, कोई सॉल्यूशन बना हुआ हो यानी कि विद्युत अपघट्य हो या मान लेते हैं कोई लिक्विड पदार्थ हो, तो उसमें विद्युत धारा का चालन किसके द्वारा होता है? तो आयनों के द्वारा होता है। तो लिखेंगे विद्युत अपघट्य पदार्थों में विद्युत धारा का चालन धनायन व ऋणायन दोनों के द्वारा होता है। अब देखिए, हम बात करते हैं किसकी? एक पदार्थ सोडियम क्लोराइड की, NaCl की। तो देखो, ठोस NaCl सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है, जबकि इसका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। देखिए भाई, सोडियम के बाह्यतम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन था, इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। तो देखो, सोडियम बना लेगा Na पॉजिटिव और प्लस एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 है, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा जो सोडियम ने त्यागा था,
और ये बना लेगा Cl नेगेटिव। और देखो Na+1 और Cl-1, ये आपने 9th क्लास में या 11th क्लास में पढ़ रखी है बात। ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से एक लवण बन जाता है NaCl। अब देखो ठोस अवस्था में ये विद्युत का क्या है भाई, कुचालक। क्यों? क्योंकि देखो Na के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन था एक, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने पूर्णतः त्याग दिया, अब कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके पास में बचा ही नहीं। और क्लोरीन है तो क्लोरीन में सारे के सारे देखो लोन पेयर थे, बस एक केवल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन था, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और ये भी क्या बन गए भाई, युग्मित इलेक्ट्रॉन बन गए, यानी कि लोन पेयर की तरह बन गया। तो देखो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो NaCl में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, तो ये विद्युत का क्या होगा, ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक। लेकिन जब इसको अपन जल में घोल देते हैं, किसमें घोल देते हैं, जल में। किसको, NaCl को किसमें घोला अपन ने, जल में। तो देखो ये क्या हो जाता है भाई, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाता है, और जाहिर सी बात है ये आयन क्या हो जाते हैं भाई, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो देखिए ये आयन क्या करते हैं, फिर विद्युत धारा का क्या करते हैं, चालन करते हैं। तो देखिए इसके बारे में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ठोस अवस्था में होता है। तो आप लिखेंगे ठोस NaCl में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन अनुपस्थित होते हैं, जबकि लिखेंगे एक बार, ठोस NaCl में मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन अनुपस्थित होते हैं, अतः यह है, या लिखेंगे ठोस अवस्था में यह विद्युत का कुचालक होता है, जबकि इसके जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड Na पॉजिटिव व Cl नेगेटिव में आयनित हो जाता है, और ये आयन विद्युत का चालन करते हैं। अब आशा करूंगा आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी पदार्थ का विद्युत अपघट्य या अपघट्य या जलीय विलयन वो क्या कर देता है, धारा का चालन किसके द्वारा होता है, एक तो धन आयनों के द्वारा और एक किसके द्वारा होता है भाई, ऋण आयनों के द्वारा होता है।